सो हेलो एवरीवन। अब अपन लोग पार्सिंग टेबल बनाना सीखेंगे इसमें। तो पार्सिंग टेबल बनाने में अपने को 3 एक्शंस करने पड़ते हैं टोटल। शिफ्ट, गो टू और रिड्यूस। देखो तीनों बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बस थोड़ा सा अपने को देख देख के भरना पड़ता है। तो अपन सबसे पहले शिफ्ट देखते हैं। अपन सबसे पहले सारे शिफ्ट भरेंगे, फिर सबसे पहले उसके बाद सारे गो टू भरेंगे, उसके बाद सारे रिड्यूस भरेंगे। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। शिफ्ट भरने के लिए आप देखो यहाँ पे टर्मिनल के पहले डॉट कहाँ रहा है। आपने अब ये पूरा लिख लिया होगा। यहाँ पे देखो कि आपके कौन कौन से टर्मिनल के पहले कहाँ कहाँ डॉट है, ये देखना है आपको। जैसे आपका आई नॉट में एक इधर डॉट है, ठीक, टर्मिनल के पहले। अब देखो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल तो पता होगा ना। टर्मिनल मतलब स्मॉल, ये याद रख लो, और नॉन टर्मिनल मतलब जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, और स्मॉल या फिर जितने भी वो होते हैं अपने क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स वगैरह। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ टेंस टू डॉट आई डी, ये अपना बन रहा है। अब ये देखना है कि अपने को ये डॉट यहाँ पे आगे कौन से स्टेप में आ रहा है। अब आप देखोगे तो चेक करोगे तो I5 में ये जा रहा है। तो आपको टेबल में भरना है 0 ID पे S5। एक मिनट, अपन वाइट से भरते हैं S5। ठीक, अपन लोगों ने शिफ्ट 5 भरा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और ये आ रहा है अपना डॉट के पहले। डॉट के बाद ये वाला है ना अपना, ये भी नॉन टर्मिनल है। तो अब अपने को देखना है कि ये वाला नॉन टर्मिनल आगे कब शिफ्ट हो रहा है। ये वाला नॉन टर्मिनल इस स्टेप में आगे शिफ्ट हो रहा है। तो अपन इधर भरेंगे शिफ्ट 4। ठीक, समझ में आया। वैसे अपन लोग सारी स्टेप्स में देखना चालू करते हैं। अब आप देखो I1 में। अब I1 में अगर आप देखोगे तो I1 में ये वाला जो प्लस सिंबल है, अब अपने को ये कंसीडर करना है। तो ये प्लस सिंबल आगे कब जा रहा है, तो सीधी बात है I1 कॉमा प्लस पे आगे जाएगा। तो I1 कॉमा प्लस अपना ये रहा। तो I1 कॉमा प्लस S6, तो ये रहा अपना, ये अपना आ जाएगा। पेन की दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, ये आ जाएगा अपना S6। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अपना, अपने को चेक करना है। अब I2 में चेक करना है अपने को, ऐसे सारे चेक करने हैं। अब यहाँ पे स्टार आ रहा है, तो अब I2 कॉमा स्टार देखो अपना, I2 कॉमा स्टार, I2 कॉमा स्टार कौन से स्टेप पे है। तो I2 कॉमा स्टार है अपना ये रहा, तो S7। तो अपने को भरना है शिफ्ट 7। ठीक, तो ऐसे ही आपको पूरी टेबल भरनी है। तो अब वैसे तो मैं साथ में ही भरता हूँ आपके, बेटर रहेगा, आप लोगों को समझ में आएगा ईजिली। फिर I3 में कुछ भी नहीं है, तो I3 में अपने को टेंशन लेनी नहीं है। फिर I4 में अगर आप देखोगे तो ये पैरेंथेसिस आ रहा है, ठीक है, और ID दोनों आ रहा है। तो ये ID वाला I5 पे चला जाएगा और पैरेंथेसिस वाला I4 पे ही आ जाएगा, क्योंकि ये अपना E है ना, तो ये अपना I4 पे ही वापस आ जाएगा। तो अपन इधर भरेंगे 4 पे S4। एक मिनट, S4 S5। ठीक, फिर उसके बाद अब फटाफट देखना चालू करते हैं। I5 देखना नहीं है, I6 में आ रहा है अपना ये वाला आ रहा है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि अपन ये वाला देखेंगे तो अपना चला जाएगा I4 पे, और ID देखेंगे तो चला जाएगा I5 पे। तो फटाफट इसके नीचे भरते हैं 6 वाले पे S4 कॉमा S5। फिर 7 पे भी S4 S5 ही आएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार। 7 रहा अपना ये रहा। तो अभी भी देखो E और ID दोनों आ रहे हैं अपने, E और ID, तो दोनों S4 S5 पे जाएंगे। तो अपना शिफ्ट वाला भी भरा गया। उसके बाद अपन 8 देखते हैं। 8 वाला अपना रहा ये। अब 8 वाले में कुछ नया होगा, मतलब कुछ नया तो नहीं होगा, स्टेप पुराने ही हैं, बट मतलब कुछ नए वो आएंगे। तो अब ये देखो I8 जो अपना जा रहा है, ये अपना जो पैरेंथेसिस है उसमें जा रहा है I11 पे, क्योंकि ये अपना फाइनल रिज़ल्ट है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अपना प्लस वाले टर्मिनल पे जा रहा है, तो आप चेक करो I8 कॉमा प्लस कहाँ पे आ रहा है। I8 कॉमा प्लस, तो आप चेक करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये अपना S7 के बराबर आ जाएगा, नहीं S6 के बराबर आ जाएगा ये वाला।
ठीक, क्योंकि ये वाला पहला मैच हो जाएगा, उसके बाद आपके सारे सेम ब्रिंग इन हो जाएंगे, सारे प्रोडक्शन रूल। तो ये हो गया अपना S6 S11। ठीक है, अब I9 देख लेते हैं। I9 में एक स्टार आ रहा है। स्टार आप देखोगे तो ये वाला स्टार आप देखोगे तो ये अपना जा रहा है S7 पे। कहाँ गया S7, ये रहा। ठीक, तो ये अपना S7 पे स्टार आ गया। ठीक, फिर उसके बाद अब आप एक बार पूरी टेबल चेक कर लो। आई थिंक सारे शिफ्ट भरा चुके हैं, इसके आगे कोई भी शिफ्ट बचा नहीं है। हाँ, सारे शिफ्ट प्रोडक्शंस अपने भरा चुके हैं। I9 तक ही थे सारे शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे अपने नॉन टर्मिनल्स ख़त्म हो चुके हैं अपने यहाँ पे। अब अपने को नेक्स्ट अपना शिफ्ट वाला ख़त्म हुआ, अब अपने को भरना है गो टू अपना भराता है नॉन टर्मिनल पे। अब जैसे अपन लोग जो चीज़ शिफ्ट के लिए कर रहे थे वही अपन चालू करेंगे। मतलब जो चीज़ अपन शिफ्ट में कर रहे थे, जैसे अपन टर्मिनल्स के लिए कर रहे थे, वही अपन चालू करेंगे नॉन टर्मिनल्स के लिए। तो नॉन टर्मिनल्स के लिए अगर आप देखो तो अपन कहाँ से चालू करते हैं, अपन I0 से चालू करते हैं। अब आप I0 पे तो कुछ करना नहीं है अपने को, ठीक है। अपन I0 पे कुछ करना नहीं है। I0 पे सिंपली आपके सारे आंसर आ जाएंगे, क्योंकि I0 पे पहला नॉन टर्मिनल E है। तो आप देखो E अपन कहाँ पे कर रहे हैं, तो I0 कॉमा E कहाँ पे, I1। फिर उसके बाद I0 कॉमा T, I0 कॉमा T क्या आ रहा है अपना 2। फिर उसके बाद I0 कॉमा F क्या आ रहा है 3। तो सिंपल E वाले स्लॉट में पुट करना है, रुको पेन चेंज कर लेते। E वाले स्लॉट में पुट करना है 1 2 3। समझ में आया कैसे? सिंपल। E अपना कहाँ पे जा रहा था, कहाँ पे जाके खुल रहा था, ऐसे याद करो कहाँ पे जाके खुल रहा था वो। तो E अपना जाके नेक्स्ट हो रहा था I1 पे। फिर उसके बाद T हो रहा था I2 पे, और F हो रहा था I3 पे। तो अपन लोगों ने 1 2 3 ईजिली भर दिया। अब 2 पे जाना है। 2 में अपना नॉन टर्मिनल के पहले कुछ भी नहीं है। 1 देख लेते हैं अपन। 1 ये रहा अपना। तो 1 में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आप याद कर लेना। 1 और डॉलर पे हमेशा अपना एक्सेप्टेड आएगा, ये यूनिवर्सल केस है, ये लिख के रख लेना। 1 और डॉलर पे हमेशा एक्सेप्टेड आएगा। अपने को कोई सी भी टेबल हो, अपने को 1 और डॉलर पे एक्सेप्टेड लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद अपन लोगों ने चलो ये देख लिया। फिर उसके बाद अपन I2 पे शिफ्ट देखते हैं। अब देखो I2 पे कुछ आएगा नहीं, कोई भी टर्मिनल के पहले डॉट नहीं है। I3 पे भी कुछ नहीं आएगा, I3 पे भी टर्मिनल के पहले डॉट नहीं है। अब I4 देखते हैं। I4 में टर्मिनल के पहले डॉट है, तो अपने को I4 कॉमा E चेक करना है। तो आप देखो I4 कॉमा E कौन से स्टेप में आ रहा है। I4 कॉमा E अपना I8 पे जा रहा है, ठीक है। तो I4 कॉमा E पे अपन लोग भरेंगे 8, ठीक। फिर उसके बाद अपने को देखना है I4 कॉमा T। अब I4 कॉमा T, ये तो अपना सेकंड प्रोडक्शन, वो जो अपन लोगों ने सेकंड बनाया था I2, वो आ जाएगा 2। फिर उसके बाद अपना एक बचा F, तो ये अपना थर्ड प्रोडक्शन आ जाएगा। तो ये सिंपल है टेबल बनाना बहुत ज़्यादा। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी छोटी गलतियाँ ना हो, क्योंकि छोटी गलतियों में ये थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो ठीक है, अपना 5th में भी कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता दे रहा। 5th में भी कुछ नहीं आएगा। 6th में अपनी टेबल बनेगी, तो 6th में अपनी टेबल ईजिली बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप 6th देखो अच्छे से, तो 6th में एक T के पहले आ रहा है और एक आ रहा है अपना, जैसे ये आ रहा है T के पहले आ रहा है और एक आ रहा है F के पहले आ रहा है। तो I6 कॉमा T देखो कहाँ पे आ रहा है अपना, I6 कॉमा T आ रहा है अपना I9 पे। और अगर आप I6 कॉमा F करने की कोशिश करोगे तो ये आपको I3 ही दे देगा। तो अपने को यहाँ पे भरना है 9,3। वैसे ही अगर आप सारे चेक करोगे तो मेरे हिसाब से सारे चेक करने का तो कोई लॉजिक है नहीं है। मैं आपको एक और बता दे रहा जो आएगा। एक अपना I10 पे बन रहा है, बस 7 10 पे जाएगा। बाकी अपना इस टेबल में कुछ नहीं आएगा, आप एक बार चेक कर लेना सारे। तो आप लोगों के 2 ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, एक शिफ्ट एक गो टू, ठीक। दोनों सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल ऑपरेशंस। तो अपना नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोगों को रिड्यूस फिल करना है। अब रिड्यूस फिल करने के लिए एक सिंपल स्टेप होता है, आपको बस चेक करना है कि कहाँ पे अपना ये जो डॉट है वो एंड में पहुँच रहा है, I3 में पहुँच रहा है,
I2 में पहुंच रहा है, I1 में पहुंच रहा है। I1 इज़ एन एक्सेप्शन, अपने को I1 की टेबल नहीं भरनी है, ये याद रखना, बिकॉज अपन लोगों ने E0 वाला जो प्रोडक्शन है वो ब्रिंग इन किया था, वो पहले से था, नहीं था ई डैश वाला प्रोडक्शन। उसके बाद जहाँ पे भी अपना डॉट एंड में पहुँच रहा है वहाँ के अपन लोगों को वो भरने हैं रिड्यूस फंक्शंस, ठीक है। तो अपन लोग वो सीखते हैं कि कैसे भरते हैं। तो सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अपना सबसे पहले आएगा I2 पे, क्योंकि I1 तो अपन कंसिडर करते नहीं है। अब I2 पे आप देखो कि यहाँ पे अपना यहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच रहा है तो अपने को फॉलो ऑफ ई वाले उसमें, जैसे अपना फॉलो ऑफ ई क्या दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अपन लोगों को फॉलो ऑफ ई दिया हुआ है ये, ठीक। तो अपन लोगों को फॉलो ऑफ ई पे ये वाला भरना है। अब मैं बताता हूँ कैसे भरना है। फॉलो ऑफ ई देखो क्या क्या है, डॉलर प्लस पैरेंथेसिस, ठीक है। तो डॉलर, ये मैं मार्क कर दे रहा हूँ, डॉलर प्लस और पैरेंथेसिस, ठीक है। अपने को यहाँ पे 3 जगह भरना है। अब सबसे बड़ी बात क्या भरना है, तो आप देखो कि ये वाला प्रोडक्शन क्या लिखा हुआ है, ई टेंस टू टी। अपन लोगों ने इसको क्या नाम दिया हुआ है, ये अपना सेकंड प्रोडक्शन है। तो आप लिखोगे यहाँ पे R2 R2 R2, पर आ गया टेबल। वैसे ही अपने को सारी टेबल भरना चालू करनी है। अब चेक करो अपना I3 में, चेक करो I3 में ये रहा, टी टेंस टू एफ डॉट है, ठीक। तो अपने को अब टी टेंस टू एफ डॉट में भरना है, मतलब अपने को ये वाला भरना है, R4 भरना है। कहाँ कहाँ भरना है, फॉलो ऑफ टी पे भरना है। तो फॉलो ऑफ टी क्या है अपना, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो अपना फॉलो ऑफ टी है वो है अपना, सॉरी, फॉलो ऑफ टी है वो है अपना R4। ये अपन लोगों ने यहाँ पे लिखा R4 और उसके बाद यहाँ पे R4, ठीक है। अपन लोगों का ये भी भरा चुका है, ठीक। अब अपन लोगों का उसके बाद अगर आप 4 चेक करोगे तो 4th में कुछ नहीं है, 5th में ID। अब आप 5th चेक करो तो अपने को फॉलो ऑफ F पे लिखना है, ठीक। फॉलो ऑफ F अपने पास दिया हुआ है, तो अपन फॉलो ऑफ F पे भर देंगे 6th प्रोडक्शन, सॉरी। तो फॉलो ऑफ F पे भर देंगे अपन लोग 6th प्रोडक्शन, R6 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 R6। तो ठीक है, अपन लोगों का ये वाला भी डन हो चुका है। तो अब अपन लोगों ने R6 तक भर दिया है। अब अपन लोगों को 6th के बाद अपने को नेक्स्ट प्रोडक्शन चेक करना है। तो अपन लोग नेक्स्ट प्रोडक्शन चेक करेंगे। तो आप नेक्स्ट प्रोडक्शन देखो अपना, ये अपना आ रहा है, देखो देखो आप ढूंढना चालू करो कि आप कहाँ पे अपना एंड में जा रहा है डॉट। यहाँ पे नहीं जा रहा है एंड में डॉट, 6 में नहीं जा रहा है, ठीक है, 7 में नहीं जा रहा है, 8 में नहीं जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये अपना सेम आ गए। अब I9 में जा रहा है, ये आ रहा है, जा रहा है अपना डॉट एंड में, ठीक। अब I9 में जा रहा है, तो अब अपना देखो I9 में किस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है। तो अब अपने को लेना है, अब अपना भराएगा फॉलो ऑफ ई पे भराएगा अपना, ठीक। तो अपन फॉलो ऑफ ई पे भरेंगे। फॉलो ऑफ ई पे कौन सा प्रोडक्शन भरेंगे, ये वाला भरेंगे, फर्स्ट वाला, ठीक। फॉलो ऑफ ई R1 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 भरा गया, सिंपल। फिर उसके बाद 10th वाला चेक करो, यहाँ पे आखिरी में जा रहा है, यहाँ पे अपना भराएगा फॉलो ऑफ टी पे भराएगा। तो फॉलो ऑफ टी अपन चेक करेंगे, तो फॉलो ऑफ टी अपना ये रहा। तो फॉलो ऑफ टी पे अपना प्रोडक्शन भराएगा थर्ड वाला, ठीक। भरना चालू करो, सिंपल, R3 फॉलो ऑफ टी प्लस मल्टीप्लाई R3 R3 R3, ठीक। अपना इस पे भी भरा गया। अब उसके बाद 11th वाला चेक करो। अब 11th वाले में भी डॉट एंड पे आ रहा है, तो इसमें भराएगा अपना फॉलो ऑफ ई पे। अब कौन सा भराएगा, ये भराएगा अपना 5th वाला R5। तो अपने को ई फॉलो ऑफ ई पे भरना है R5,
तो यहाँ पे अपने को ही SLR पार्सिंग ख़त्म होती है। तो ये प्रिटी सिंपल था। देखो अपन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, अपन लोगों ने निकाला LR0 बोलते हैं, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया, LR0 आइटम्स निकाले। अब देखो LR0 आइटम्स आपको सिंपली भी निकालने को आ सकता है विदाउट SLR पार्सिंग। तो सबसे अपन लोगों ने LR0 वो निकाले आइटम्स उसके। फिर उसके बाद अपन लोगों ने इसका फॉलो निकाला। फिर अपन लोगों को पता था कि अपने को 3 चीज़ें करनी है जिससे अपन लोगों को आंसर मिलेगा या फिर ये टेबल मिलेगी। तो जैसे एक और कंडीशन होती है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको बोले कि प्रूफ करो कि ये SLR पार्सिंग नहीं है, कि मतलब ये आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने को आया कि प्रूफ करो कि ये SLR पार्सिंग नहीं है, तो जब भी आप ये टेबल भरोगे ना तो हमेशा कोई ना कोई 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर देंगे। अगर वो नहीं होगी तो कंबाइन कर देंगे, अगर आप सही से करोगे तो कंबाइन कर देंगे। अगर आप वो कंबाइन कर गए तो मतलब आपका SLR पार्सिंग नहीं है। सिंपल, ये क्वेश्चन में पूछता है कि प्रूव दैट इट्स नॉट एन SLR पार्सिंग, तो आप सिंपली प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी उसके लिए। बाकी अगर आपको LR0 आइटम निकालने के लिए बोलता है तो सिंपल LR0 आइटम्स निकालो। तो ठीक है, अपन लोगों का यहाँ पे SLR पार्सिंग ख़त्म होता है। अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में CLR पार्सिंग देखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, हैव फन, बाय बाय।